एक सेल्फी, एक शादी और एक ऐसा राज जो दिल दहला देगा। क्या ये धोखा था या मदद की पुकार? वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे कमेंट जरूर कीजिए। रेस्तरां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। हल्की सी मध्यम रोशनी, धीमी म्यूजिक और हर टेबल पर मोमबत्तियों की रोशनी में झिलमिलाती खुशियां। आज उनकी पहली शादी की सालगिरह थी। अनिकेत ने एक बोतल शैंपेन मंगाई और अपनी पत्नी रिया के साथ एक यादगार शाम बिताने की योजना बनाई थी। रिया वॉशरूम गई थी और अनिकेत खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे न उसने देखा न ही महसूस किया। पीछे से एक महिला आई, चुपचाप उसकी कुर्सी के पीछे बैठ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े नीचे खींचे, उसके फोन को उठाया जिसमें लॉक नहीं था और कैमरा ओपन करके एक सेल्फी ली। वो फोटो उसके सीने और चेहरे पर फोकस कर रही थी। फिर उसने वही फोटो फोन के वॉलपेपर के तौर पर सेट कर दी और जैसे कुछ हुआ ही न हो, सामान्य चाल से वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद अनिकेत शैंपेन लेकर रिया के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी एनिवर्सरी जान। लेकिन इससे पहले कि वे जाम टकराते, वही महिला वापस आ गई। उसने अनिकेत की ओर देखा, मुस्कुराई और फिर बोलने लगी, अरे आप तो यहाँ हैं। चौंक गई, आप कौन हैं और इनसे कैसे जानती हैं? अनिकेत हक्का बक्का रह गया। मैं इस महिला को जानता तक नहीं, शायद इन्होंने किसी और को समझ लिया हो। महिला मुस्कुराते हुए बोली, जानते नहीं? चलिए फिर ये क्या है? उसने अनिकेत का फोन उठाया और स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर वही वॉलपेपर दिखाई दिया जिसमें वह महिला न्यूड जैसी हालत में दिखाई दे रही थी और कैमरा अनिकेत के हाथ में था। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है अनिकेत? वह फूट पड़ी। मैं सच में नहीं जानता ये कैसे हुआ। मैं लेकिन रिया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और तेज कदमों से बाहर निकल गई। अनिकेत पूरी तरह से हिल गया था। वो महिला वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा हो। तुमने ऐसा क्यों किया? अनिकेत चीखा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक भारी आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? एक गुस्सैल दाढ़ी वाला आदमी वहां पहुंचा। वह महिला की ओर देखा, फिर अनिकेत की ओर। तुम मेरी बीवी को क्यों चूम रहे थे? महिला दौड़कर अनिकेत से लिपट गई। मैं इनसे पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हूँ। क्या बकवास है ये? अनिकेत लगभग चीख पड़ा, मैं इस महिला को जानता तक नहीं। दाढ़ी वाला और भड़क गया, फिर इसका फोटो तुम्हारे फोन में कैसे आया? अनिकेत का ध्यान उस फोटो गया। उसने गौर से देखा और कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। महिला के गले पर नीले नीले निशान थे और उसकी कलाई पर भी खरोंचें थीं। वो सन रह गया। तुम्हारे गले पर ये चोटें, ये कैसे आईं? अनिकेत ने नरमी से पूछा। महिला का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन तभी दाढ़ी वाला व्यक्ति उस पर झपट पड़ा। अबे तू बहुत बातें कर रहा है। वह अनिकेत की ओर झपटा। अनिकेत ने तुरंत उसे पकड़ा, जमीन पर गिराया और मेज से बांध दिया। तभी उसने अपनी जैकेट की जेब से एक पुलिस बैज निकाला और कहा, मैं इंस्पेक्टर अनिकेत राठौर हूँ। अब देखते हैं तू कितनी मर्दानगी दिखाता है। उसने वॉकी टॉकी निकाली और कुछ सेकंड्स में पुलिस टीम आ गई। दाढ़ी वाले को हथकड़ियों में डाल दिया गया। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने धीमे से कहा, मुझे पता था कि आप पुलिस वाले हैं, इसलिए जानबूझकर आपको फंसाया ताकि आप मुझे बचा सके। मैं 5 साल से उसके अत्याचार झेल रही हूँ। कोई सुनता नहीं था। आज तक किसी ने मेरी चोटों को नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने किया। थोड़ी देर बाद अनिकेत महिला को लेकर अपने घर पहुंचा। अपना सामान पैक कर रही थी। उसके चेहरे पर घृणा और गुस्सा था। सुनो, अनिकेत बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी महिला ने आगे बढ़कर कहा, माफ कीजिए लेकिन मुझे कुछ कहना है। ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा, लेकिन वह बोलती रही, जो कुछ भी हुआ वो मेरी योजना थी। मैं जानबूझकर अनिकेत को फंसाना चाहती थी ताकि वह मुझे बचा सके। मैं किसी और को नहीं जानती थी जो मेरा यकीन करे, लेकिन मुझे पता चला था कि ये एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। उसने अपने हाथ की चूड़ी उतारी और चोटें दिखाई, फिर गर्दन के गहरे नीले निशान। मेरे पति ने मुझे इतना मारा है कि मैं मरने की सोचने लगी थी। रिया की आंखें भर आईं। महिला ने कहा, अनिकेत ने मेरी जान बचाई है। अगर वो न होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। धीरे धीरे रिया का चेहरा बदलने लगा। वह अनिकेत के पास आई। क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है।
लेकिन मैं जानता था कि जो भी हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। और जब मैंने उसकी आंखों में डर देखा, तब समझ में आया कि इसके पीछे कुछ और है। रिया ने उसका हाथ थामा। तुम सच में अच्छे इंसान हो। माफ करना, मैंने बिना पूछे शक किया। महिला को आश्रय गृह में रखा गया। उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अदालत ने अनिकेत के बयान के आधार पर उसे 7 साल की सजा सुनाई। महिला ने एक नया जीवन शुरू किया। अब एक एनजीओ में काम करती है, जहां वो घरेलू हिंसा की शिकार औरतों की मदद करती है। रिया और अनिकेत ने अपनी शादी को एक नया मोड़ दिया, अब पहले से भी ज्यादा विश्वास और समझदारी के साथ। कभी कभी सच्चाई एक झूठ के लिबास में आती है, और कभी कभी एक झूठ ही सच को सामने लाने का जरिया बनता है। अगर आप